देखो ये क्या है, ये है कॉस्ट ऑफ द कैपिटल चैप्टर। तो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल चैप्टर का ना ये है मार्जिनल ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, मार्जिन कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल तुम जानते ही हो कि पुरानी सारी बातों को भूल करके जो नए फंड रेज किए हैं उसके बारे में बताओ, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू फंड ओनली। जैसे पहले 1000 करोड़ थे और 100 करोड़ हो रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दो। 1000 करोड़ की नहीं, जो 100 करोड़ नए रेज हुए हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि ABC है फॉलोइंग स्ट्रक्चर है ऑप्टिमम। तो देखो 14%, 11% ये दे रखा है, और यहाँ पे इसकी वो दे रखा है। तो इसका टोटल करके इसके वेट्स निकाल लोगे तो 15%, 5%, 80% आएंगे। करेंट मार्केट प्राइस उसकी P0 दे रखी है। करेंट मार्केट प्राइस मतलब इक्विटी शेयर की दे रखी है P0। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर ऑफ द नेक्स्ट ईयर 50%। तो डिविडेंड कितना है 50% इसका 2.36 का 50% करोगे तो 1.18 आएगा एक्सपेक्टेड, मतलब D1 दे रखा है। उसके बाद से वो बोला है पास्ट ट्रेंड कंटिन्यू रहा है, तो मतलब कि पास्ट ट्रेंड कंटिन्यू है तो 1 से 10 हो रहा है, तो मतलब 10% की एक तरह से ग्रोथ रेट हो रही है। द कंपनी न्यू डेवेंचर कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द करंट मार्केट प्राइस इज़ 96। तो 16% इंटरेस्ट है और 96 है। तो अगर केडी निकालना होगा तो इंटरेस्ट 1 - T/96 कर दोगे। तो इंटरेस्ट कितना है 16% है, 1 - T, टैक्स जानते ही वो 50% है, और अपॉन 96। 96 कैसे आ रहा है, क्योंकि तुम बता अगर इशू प्राइस नहीं दिया हो, इशू प्राइस नहीं दिया हो तो क्या बोलते हैं फेस वैल्यू या मार्केट प्राइस अगर गिवन है तो मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ले लोगे। तो मार्केट प्राइस गिवन है तो वही लिया हुआ है। फिर उसके बाद से प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन डिविडेंड दे रखा है, और उसकी मार्केट प्राइस 9.20 है, और वेयर ऑल्सो इशूड प्रेफरेंस 9.20, वेयर ऑल्सो इशूड 9.20 में इशूड हुआ है। तो 1.10 डिवाइड 9.20 इंटू 100 कर दोगे तो वो आ जाएगा। टैक्स तुमको पता है 50% का था। तो उसके बाद बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल लो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल लो, वो तो अभी निकाल लिए। फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर एज्यूमिंग द न्यू इक्विटी फ्रॉम द रिटेन अर्निंग। तुमको पता है कि दो तरीके से तुम इक्विटी रेज करते हो, या तो तुम रिटेन अर्निंग से रेज कर सकते हो, नहीं तो तुम फ्रेश इशू से रेज करते हो। तो इसने बोला कि रिटेन अर्निंग से करो। तो इसमें साफ सिंपल सी बात KR पूछ रहा है तुमको। तो D1/P0, D1 अभी निकाले थे, इसका 50% तो 1.18 डिवाइडेड बाई P0। P0 कितना है, P0 23.60 है, आ जाएगा। फिर उसके बाद बोलते हैं कैलकुलेट द मार्जिन व्हेन नो शेयर वेयर इशूड। कोई शेयर इशूड नहीं हुए हैं, तो मतलब कोई शेयर इशूड नहीं हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक तो फ्रेश इशू से होता है, या तो एक रिटेन अर्निंग से होता है। तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग से ही किया हुआ है। तो अगर कोई फ्रेश इशू नहीं हुआ है तो मतलब वो सारा का सारा पैसा रिटेन अर्निंग से है। तो तुम वेट नहीं बताया, तो वही वेट मान लोगे जो ओल्ड कैपिटल में था। तो वही वेट 15%, 5% और 80%। तो 15%, 5% और 80%, और उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके उन दो को जोड़ दोगे तो वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल आ जाएगी। यहाँ तक तो सही हो जाता है। डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड एज्यूमिंग दैट रिटेन अर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर वेयर 50%। डिटरमाइन करो इतना कि स्पेंड कर सकते हैं बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड। मतलब कि कितना तुम इन्वेस्ट कर सकते हो नए शेयर इशू करने से पहले। तुमको पता है सारा का सारा भी पैसा रिटेन अर्निंग से हो रहा है। और उसने बोला है रिटेन अर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर इज़ 50%। तो ये बोला है 50% इसका, तो 2.21 का, तो इसका 50% है। तो इसका 50% तुम निकालोगे तो 1.18 आएगा। और उसमें वो बोल रहा है तो 1.18 आएगा। और तुमको पता है कि इसका वेट कितना है रिटेन अर्निंग का। अगर ये मान लो इस तरीके से रिटेन, क्योंकि फ्रेश इशू तो किए नहीं हो तो रिटेन, तो इसका वेट कितना 80% है। तो कितना तुम कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर से, तो 1.18 जो तुम्हारा है उसको डिवाइड कर दोगे तुम 50% से,
नहीं 50% से नहीं 80%, क्योंकि 80% उसका वेट है। तो वन तो देखो वैसे तो आएगा, हाँ 80% से डिवाइड कर दोगे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 2.36 है, 2.36 का वो बोल रहा है 50% तुम्हारा रिटेन अर्निंग है। तो 50%, तो ये तो सिर्फ एक शेयर का हुआ। तुम्हारे पास कितने शेयर हैं? तुम्हारे पास 10,000 शेयर हैं, तो तुम्हारे पास 11,800 आ जाएगा ऐसे करके। 11,800 को डिवाइड कर दोगे 80%, तो इतना तुम पैसा रेस कर सकते हो। 14,750। 80% किससे? 80% रिटेन अर्निंग से, 80% रिटेन अर्निंग से, 15% डिवेंचर से, 5% प्रेफरेंस शेयर से, ये मिला के इतना रेस कर सकते हो अगर तुम कोई फ्रेश इशू नहीं करते हो। फिर उसके बाद बोला कंप्यूट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फैक्टर इफ़, अगर उससे वो एक्सीड हो जाता है, अगर उससे तुम्हारा कंपनी पे मोर देन, अगर इससे एक्सीड हो जा रहा है तो तुम्हें तो न्यू शेयर अब इशू करने ही पड़ेंगे। अब न्यू शेयर इशू करोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे, कॉस्ट ऑफ न्यू, तो D1/P0। तो D1 क्या है? D1 वही होगा 1.18, और P0 का प्राइस दे रखा है यहाँ पे 20, प्लस जी कर दोगे ग्रोथ, प्लस जी कर दोगे तो ये आ जाएगा 15.90। और 15.90 का के अब ना तुम न्यू शेयर इशू किए हुए, तो अब क्या करोगे ना तुम 8.33 जो आया है उसको 15% से, फिर 5% से, 5% से, और फिर 80% से। तो 80% से वेट तो वही रहेगा, लेकिन जो वो रहेगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले 8% वाला लोगे, 11% वाला 15 की जगह तुम 15.90 लोगे, क्योंकि तुमने न्यू शेयर इशू किए हुए हैं। तो समझ में आ गया? तो ये था इसमें, तो उनका देख लेना वीडियो को, नमिता रोजा सर का। आता है 39, देखो 39 में सब सही है। तुमको भी पता है कि के क्या होता है। के होता है D1, और के में क्या होता है? के में ये न्यू शेयर और एग्जिस्टिंग देखा जाए, अगर न्यू होता है तो NP आता है। NP मतलब इशू प्राइस में से फिक्स क्या कहते हैं, जो भी होता है, क्या नाम है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, माइनस होता है। और अगर एग्जिस्टिंग रहता है तो उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आ जाता है, करंट मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे न्यू दे रखा है, तो यहाँ पे इशू प्राइस में से वो इशू प्राइस में से तुम्हारा ये फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके होगा, तो वो आ जाएगा। उसके बाद से डिविडेंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिविडेंड क्या होता है, इंस्टेंटली इंक्रीज फ्रॉम ये। तो तुम्हारा क्या होता है कि करंट इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस 5 ईयर से, तो मतलब तुम्हारा D0 ये है और ये, तो करंट MPS डिवाइडेड बाई पास्ट, करंट DPS डिवाइडेड बाई पास्ट DPS उसका रूट में करके 5 से कर दोगे तो तुम्हारा ग्रोथ आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगा। और देखो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एरर है KR में, क्योंकि KR का क्या होता है, D1/P0 होता है, उसमें तो ये तो नहीं होता है न्यू और ओल्ड का, एग्जिस्टिंग और न्यू का। तो D1/P0 होता है, तो उसको P0 में ये लेना चाहिए था, लेकिन उसने ये ले लिया है। तो ये एरर के साथ ही तुम सॉल्व करोगे। बाकी बाकी डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर में सेम पे 16%, 100 पे 16% का मिल रहा है, और तुम 15% का दोगे तो तुमसे खुद थोड़ी ना लेगा, तो तुमको डिस्काउंट पे इशू करना होगा। तो डिस्काउंट पे कितना इशू करोगे, तो 93.75 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 93.75। और जैसे कि मैं बताया हूँ, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट किससे एसोसिएटेड है, लिंक ना हो, तो जो भी हायर होता है उससे करोगे तो हायर। वैसे तो फ्लोटेशन कॉस्ट तो नहीं दिया हो तो 100, जो भी हायर रहता है तो हायर कौन सा है, 100 पे है। और लेकिन यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्लोटेशन कॉस्ट कैलकुलेटेड है फेस वैल्यू पे, तो फेस वैल्यू पे करोगे तो 2 को माइनस कर दोगे तो 91.75 आएगा, और यहाँ पे 91.75 से कर दोगे सॉल्व। प्रेफरेंस शेयर्स कर लोगे, बाकी चीज़ें तो कर लोगे। तो
यहाँ पे देखो दे रखा है बुक वैल्यू, और फिर उसके बाद के ई और के आर भी ना अलग अलग हैं, तो तुमको इनको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 2 करोड़ को तुमको 12 डिवाइडेड बाई 15 करके करोगे, और 3 डिवाइडेड बाई 15 करके करोगे तो आएगा। कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में तुम्हारा लिखा था जब भी तुम वाईटीएम मेथड लगाते हो तो उसमें क्या कंसीडर होगा, करंट मार्केट प्राइस ही कंसीडर होगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे बोल रहा है वाईटीएम लगाने के लिए, तो यहाँ पे तुम क्या कंसीडर करोगे, यहाँ पे तुम ना करंट मार्केट प्राइस ही कंसीडर करोगे। तो करंट मार्केट प्राइस कितना है, 105 है, तो यहाँ पर भी 105 से, और यहाँ पे जो 4% ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट बोला है, वैसे तो बोला है अगर लिंक नहीं किया हो तो जो भी हायर होता है, तो यहाँ पे कौन सा हायर है, 105 हायर, तो उसी से कर दोगे। लेकिन हाँ 105 हायर तो उसी से कर दोगे, तो उसी से कर दोगे, फ्लोटेशन कॉस्ट तुम्हारी निकल आएगी, बाकी का तुमको पता ही है। और यहाँ पे देखो जब डेप्ट निकाल रहे हो तो इंटरेस्ट 1 - 3 होता है, लेकिन जब जब इन डेप्ट नहीं निकालो तो यहाँ पे सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड ही का आता है, यहाँ पे सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड ही आता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी वही होगा कि करंट मार्केट प्राइस ही होगी, और बाकी का की वैसे ही निकल जाएगा, और बाकी का तो सेम है, बाकी का सेम है। यहाँ पे जैसे कि ये सारा तो बुक वैल्यू वेट है, तो बुक वैल्यू पे आया हुआ है, और मार्केट वैल्यू पे निकालने के लिए जैसे कि 5,000 को तुम 105 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 5,000 को 110 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर 1 लाख को तुम 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आता है 37 में देखो, 37 में रिडीमेबल एट पार, जब भी रिडीमेबल एट पार बोलते तो मतलब 100 रिडीमेबल तुमको लेना है, तो रिडीमेबल एट पार बोला हुआ है। फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि सेल प्राइस तुम्हारा 100 है, सेल प्राइस का मतलब होता है इशू प्राइस, तो इशू प्राइस में बता दिया है, साफ साफ बता दिया है, तो जब बता दिया है तो वही लेंगे, बता दिया। और ये वाईटीएम नहीं है, यहाँ पे तुमको अप्रॉक्सीमेशन मेथड से करना रहेगा। तो और तुमको अप्रॉक्सीमेशन मेथड तुमको पता है ही कि अप्रॉक्सीमेशन मेथड में क्या, जो रिडेम्पशन वैल्यू के बराबर होनी चाहिए या तो मार्केट वैल्यू, या तो रिडेम्पशन वैल्यू से कम होनी चाहिए मार्केट वैल्यू। तो रिडेम्पशन वैल्यू 100 है तो या तो उसके बराबर हो या तो उससे कम होनी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा नहीं होगी तो ये लेने का सवाल ही नहीं होता है, एक तरीके से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वही हो जाएगा 100, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इशू प्राइस है और 4% ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यहाँ पे तुम कॉमन सेंस से समझ लेना, ऐसा मत कर लेना कि इसमें कौन सा हायर है। जब इशू प्राइस दे रखा हुआ है तो इशू प्राइस से ही लिंक होता है तुम्हारा फ्लोटेशन कॉस्ट। तो 4% ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब 96 माइनस करके कर दोगे, 4% यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 5% है तो 5% 100 पे निकालोगे तो 5 आएगा, और 100 में से माइनस कर दोगे तो 95 नेट प्रोसीड आ जाएगी। नेट प्रोसीड जानते ही हो, इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस होते हैं। फिर उसके बाद से तुम्हारा आता है एक क्या होता है, पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ द एडिशनल डेप्ट। पोस्ट एवरेज कॉस्ट ऑन द एडिशनल डेप्ट तो बताता हूँ, तब तक देखो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 8% है इंटरेस्ट इशूड एट पार, उसने बोल दिया है कि इशूड हो रहा है वो पार पे, जब डिवेंचर इशूड हो रहा है तो इशू प्राइस कितनी होगी, इशू प्राइस पार की इतनी होगी 1000। और फिर बोल रहा है कि 20 से आर की है और फ्लोटेशन कॉस्ट 4% है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट वही इशू प्राइस से हो जाएगा, तो 4% उसका कर दोगे तो 9,960, तो इसका निकल जाएगा। फिर उसके बाद बोला प्रेफरेंस शेयर 10% डिविडेंड रेट से 10% डिविडेंड रेट। जब भी डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट होता है, ये सब किससे, फेस वैल्यू से कनेक्टेड होते हैं। तो 10%, 10 का कितना होगा, 1 रुपया आएगा, तो 1 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। और फिर वो बोल रहा है इशूड एंड रिडम्पशन एट पार, इशू भी और रिडम्पशन भी पार पे है, तो इशू और रिडम्पशन पार पे, तो इशू भी 10 पे है और रिडम्पशन भी 10 पे है। और फिर उसके बाद बोला है कि फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है, तो 0.5 किसका, 10 का तुम 5% निकालोगे तो 0.5 आएगा, तो 10 में से 0.5 माइनस करोगे तभी ना नेट प्रोसीड आएगा, तो 9.5 आ जाएगा। रिडम्पशन एट पार पे था ही तो 10 आ ही जाएगा, तो बाकी हो गया। और फिर उसके बाद से ये बोला इक्विटी एक्सपेक्टेड। देखो जब भी के की बात आती है,
के की जब भी बात आती है, देखो मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम्हारा डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। देखो जब भी के की बात आती है तो देख लेना न्यू है कि एग्जिस्टिंग है। अगर देखो एग्जिस्टिंग है तो D1/P0, P0 का मतलब करंट मार्केट प्राइस ही होता है, तो करंट मार्केट प्राइस ही लोगे। अगर नहीं है तो NP हो, अगर न्यू है तो NP लोगे। तो NP का मतलब क्या होता है, न्यू शेयर, मतलब क्या होता है, इशू प्राइस माइनस फ्लो इशू एक्सपेंसेस होता है, तो उसके हिसाब से लोगे। तो यहाँ पे इशू प्राइस क्या होगा, अब उसके हिसाब से तुम देखोगे। फिर उसके बाद से आता है जैसे कि वहाँ पे केडी में क्या होता है, अगर इशू प्राइस गिवन नहीं है तो अगर करंट मार्केट प्राइस दे रखा है तो उसको उठा लोगे। अगर करंट मार्केट प्राइस नहीं दे रखा है तो तुमको फेस वैल्यू उठाओगे। फिर एक होता है करंट डेप्थ, अगर किसी क्वेश्चन में आ रहा है करंट डेप्थ लिख करके तो डायरेक्ट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ही करोगे तुम, करंट मार्केट प्राइस। उसके बाद से अगर फिक्स कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट का किसी के साथ लिंक नहीं है तो जो भी हायर होता है उस पर करते हो, तो ये सारा उसका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे D1/P0 है, एग्जिस्टिंग है ही, न्यू तो देखो नहीं दिया हुआ है तो एग्जिस्टिंग ही मानोगे, न्यू होगा तो लिख करके देगा। तो D1/P0, P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस, P0 का क्या है, P0 का 200 है, तो यहाँ पे इसीलिए 200 कंसीडर होगा। और यहाँ पे G+G ग्रोथ करना मत भूल जाना भाई, ये तुम कॉमन मिस्टेक करते हो। देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी डिविडेंड कितना है, 20% है। तो 20% किसका लोगे, 10 का, तो 2 आ जाएगा तुम्हारा। और लिखा है पेस इक्विटी डिविडेंड, तो पेस का मतलब होता है D0 है, इसको D1 कन्वर्ट करने के लिए तुमको इंटू करना होगा 1.05 से, और फिर उसके बाद डिवाइड करना होगा तुमको, किससे डिवाइड करोगे, करंट शेयर दे रखा है क्या, डिवाइड करोगे किससे, P0 से, तो इक्विटी शेयर्स आर नाउ ट्रेडेड 80, तो 80 से तुम डिवाइड करोगे और इन तो प्लस कर दोगे 0.05 से, तो ये करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर की प्राइस 50 हो जाए तो 80 की जगह तुम यहाँ पे 50 से डिवाइड करोगे, 50 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा। और वहीं यहीं पे बात करते हैं केडी जब निकाल रहे हो तो केडी तुम कर रहे हो तो इंटरेस्ट 1 - D, तो क्यों, क्योंकि इरिदीमल है, रिडीमेबल है कि इरिदीमेबल है, तो इरिदीमेबल है, तो 14 1 - T कर दोगे, डिवाइडेड बाई किससे करोगे, NP। नेट प्रोसीड क्या है यहाँ पे, तो नेट प्रोसीड तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो 100 ही मान लोगे। नेट प्रोसीड सब एक ही बराबर, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है आईटी में इनकम टैक्स के अलावा, तो ऐसी सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि फेस वैल्यू नेट प्रोसीड सब एक बराबर है, तो वो कर दोगे। यहाँ पे वही 14% की जगह